नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष और तमाम मोदी विरोधी भले ही एक तरफा हो जाएं, लेकिन आज भी बात जब पीएम मोदी की आती है तो दूर दूर तक उनके करीब भी कोई नजर नहीं आता। साल 2019 के आम चुनावों को ही ले लीजिए, मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष एक तरफ हो गया था, लेकिन बावजूद इसके जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया। और आज भी जब कोरोना काल से लेकर चीन मुद्दे तक, किसान बिल से लेकर अर्थव्यवस्था तक, हर पल हर मुद्दे पर कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल मोदी को घेरते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जनता का विश्वास अपने प्रधानमंत्री मोदी पर कम नहीं हुआ है। इस बात पर इंडिया टुडे कार्बी इनसाइट के सर्वे मूड ऑफ द नेशन यानी कि MOTN ने भी मुहर लगा दी है, जिसके मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होता हो तो भी कांग्रेस बीजेपी और मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में एक बार फिर से लौट आएगी, लेकिन कांग्रेस की हालत जस की तस बनी हुई है। इंडिया टुडे और कार्बी के सर्वे के मुताबिक अगर अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो 543 लोकसभा सीटों में से पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को 43% वोटों के साथ 321 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अकेले बीजेपी को ही 37% वोटों के साथ 291 सीटें मिलने की संभावना है। यूपीए के लिए स्थिति ज्यादा बदलने वाली नहीं है, उसे 27% वोटों के साथ 93 सीटें ही मिल सकती हैं, जबकि अकेले कांग्रेस को महज 51 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। वहीं अन्य दलों को 30% वोटों के साथ 129 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह से कांग्रेस को 2019 के लोकसभा के चुनावों की तुलना में कई सीटों का नुकसान होने की संभावना है। हालांकि यूपीए की 2 सीटें बढ़ती दिख रही हैं। कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 सीटें मिली थी, जबकि यूपीए के खाते में 91 सीटें आई थीं। अगर आज चुनाव हो तो एनडीए को 43% वोट मिलेंगे, यूपीए को 27% वोट मिलेंगे, अन्य दलों को 30% वोट मिलेंगे। ये तो रही वोट शेयर की बात। सीटों की बात करें तो अगर आज चुनाव हो तो एनडीए को 321 सीटें मिलेंगी, यूपीए को 93 सीटें मिलेंगी, अन्य दलों को 129 सीटें मिलेंगी। यानी सर्वे की माने तो अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस नीति यूपीए अन्य दलों के साथ मिलकर भी सरकार नहीं बना पाएगी, जबकि बीजेपी अकेले अपने दम पर चाहे तो सरकार बना सकती है, क्योंकि बीजेपी को अकेले दम पर 291 सीटें मिलती दिख रही हैं। 19 राज्यों में हुआ सर्वे। यह सर्वे 3 जनवरी से 13 जनवरी के बीच 19 राज्यों में कराया गया। इस दौरान कुल 12,232 इंटरव्यू कंडक्ट किए गए। सर्वे में पाया गया कि 73% जनता कोरोना संकट से निपटने में पीएम मोदी के प्रयासों से संतुष्ट है। उसे लगता है कि पीएम की प्रभावी नीतियों और फैसलों के चलते भारत को दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले कम नुकसान हुआ। सर्वे के परिणामों के मुताबिक 64% लोग एनडीए सरकार के अब तक के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं, जबकि सर्वे में यह भी पूछा गया कि मोदी सरकार का कौन सा मंत्री सबसे अधिक पसंद है। इस सवाल के जवाब में 39% लोगों ने अमित शाह का नाम लिया और उनके कामकाज को नंबर 1 बताया, जबकि 14% लोगों को राजनाथ सिंह और 10% लोगों को नितिन गडकरी सबसे अच्छे मंत्री लगे। ये सर्वे बता रहा है कि कांग्रेस कितना ही मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा क्यों ना खोल ले, जनता को सरकार के काम पर भरोसा है। यही वजह है कि जनता सर्वे में बता रही है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होंगे तो फिर से मोदी सरकार ही सत्ता में आएगी।